जिस घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, निश्चित उस घर के माता पिता दोषी माने जाते हैं। तुम समझदारी से क्यों नहीं सुलझाए? क्यों नहीं दोनों बच्चों को बिठाकर, दोनों बहुओं को बिठाकर तुमने सुलझाने का प्रयास किया? जब माता पिता पक्षपाती हो जाते हैं ना, तब घर में झगड़ा होता है और घर में महाभारत हो जाता है। इसलिए माता पिता की बड़ी गलतियां होती हैं। आजकल के माता पिता पक्षपाती हो गए हैं। ये इनके 4 बच्चे हैं तो किसी एक बच्चे का तो पक्ष लेंगे, 3 बच्चों का पक्ष नहीं लेते, या 2 बच्चों का पक्ष लेते हैं, 1 का नहीं लेते, या 3 का पक्ष लेते हैं, 1 का नहीं लेते। तो माता पिता, तुमने जब भाई जितने बच्चे हैं सबसे समान प्यार करो, बराबर, सब उसके अधिकारी हैं। आपके पास यदि 10 रुपए हैं और 10 रुपए में आपके 2 बेटे हैं तो 5-5 रुपए के अधिकारी हैं। चलो 3-3 रुपए दो दोनों को, बाकी अपने पास बचा के रखो। पर जब तुम सेवा जो तुम्हारी करे बढ़िया दिल से, उसको देना, पर इतना तो उसको देकर जाओ जिससे उसका गुजारा होए। माँ बाप समझदार होते हैं ना तो झगड़े नहीं होते, सास ससुर समझदार होते हैं तो झगड़े नहीं होते। कई बार हमने देखा है सास ससुर ही लापरवाह होते हैं, माता पिता ही लापरवाह हो जाते हैं, अकड़ अकड़ में रिश्ते खराब हो जाते हैं। कई सासों को हमने देखा है कि बहुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। बहुत सारी बहुएं हैं जो सास के साथ व्यवहार बुरा करती हैं, पर समाज में ऐसी सासें भी पाई जाती हैं जो बहुओं के साथ बुरा व्यवहार करती हैं। ऐसी सासों को भी ठीक होना चाहिए और बहुओं को भी अपने विचार ठीक करने चाहिए, सासों को भी। और रिश्तों में प्रेम हो, बड़ा छोटे का भाव ना हो कि मैं बड़ी महारानी हूं, मैं मालकिन हूं घर की, ना। जो है ठीक है, समझदारी रहे तो फिर झगड़े नहीं है। समझदारी है तो झगड़े नहीं है, और समझदारी नहीं है तो झगड़े हैं। अब जिनके घर में झगड़े हैं, समझ लेना किनके घर में समझदारी की कमी है। एक भी समझदार होता तो झगड़ा नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, सासुओं को भी समझदार होना है, बहुओं को बेटी की तरह रखना है, और बहुओं को भी समझदार होना है, सासों को भी माँ की तरह प्यार करना है। बस यही आपके घर को स्वर्ग बनाने के फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं। आपका ही घर है, या तो तोड़ दो या तो बचा लो। घर तो आपका ही है, बहू तो आपकी ही है ना। बहू यदि बिगड़ गई तो बहू की बदनामी तो बाद में होगी, लोग तो कहेंगे फलाने की बहू है। हाँ, तो आप तो घर के माता पिता हो, बड़े हो, आप तो अपनी बहू को संभालो, समझाओ, जैसे समझा सकते हो समझाओ, बस प्यार से रहो। बस मैं तो निवेदन यही करूंगा। बहुत सारे लोग ताने, बहू आई और बहू ने कुछ गलती की तो सासू माँ ने ताने देने शुरू कर दिए, तेरे बाप ने यही सिखाया है, तेरी माँ ने यही सिखाया। लो, यहीं से रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। ताने मत मारो तुम्हारी बेटी की तरह। सच कहता हूं, बहुत सारी सास ऐसी होती हैं जो अपनी बहू को पूरी जिंदगी में बेटी की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाती, स्वीकार नहीं कर पाती, मानती ही नहीं कि ये मेरी बेटी है। और जिस दिन बेटी मान लेंगी ना, सारा झगड़ा मिट जाएगा, पर वो मानती नहीं। अपनी बेटी से 2-2 घंटे बात करती है और अपनी बहू से 2 मिनट भी बात नहीं करती। हाल चाल के, चलो बहू मायके गई हो, ठीक हो, जिंदा हो कि मरी हो। ये तो गलत है। समान व्यवहार हो, समानता हो, सब में सबसे स्नेह हो, सबके प्रति सम्मान हो, फिर रिश्ते देखो कितने मधुर होते हैं। याद रखना, रामचरितमानस में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस घर में एकता होती है, जिस घर में सबका सबसे प्रेम होता है, वो घर में तो भगवान भी अवतार लेने को तरसते हैं। भगवान राम दशरथ जी के घर क्यों आए? क्योंकि दशरथ जी की 3 पत्नियां थीं, पर आपने कभी सुना नहीं होगा कि तीनों में कभी झगड़ा हुआ है। 4 बेटे थे दशरथ जी के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। राम
कौशल्या दशरथ बड़े प्रेम से रहते थे, बड़े नियम से रहते थे। तब भगवान को भी लगा कि मुझे इनके घर जाना चाहिए। जब आपके घर में प्रेम होता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान।